आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, तीसरा दिन आज लगातार जब राहुल गांधी ईडी के मुख्यालय में पहुंचेंगे। राहुल गांधी को आज फिर ईडी के सवालों का जवाब देना है। कांग्रेस ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं प्रियंका गांधी आज फिर राहुल गांधी के घर सुबह सुबह पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर के लिए निकल सकते हैं। हालांकि आज कांग्रेस दफ्तर की जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और इसी मुस्तैदी के चलते तमाम जो रास्ते कांग्रेस दफ्तर पहुंचने के, वहां पर भारी सुरक्षा के इंतजाम, बैरिकेडिंग, जिस वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता आज कांग्रेस मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल से सवाल पर कांग्रेस का पिछले 2 दिन में बवाल देखा गया है। लेकिन इस सब के बीच आज की तस्वीर बदली हुई दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की वजह से नजर आ रही है और राहुल गांधी से लगातार जो पूछताछ हो रही है उसको लेकर कांग्रेस और हमलावर हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे राजनीति का काला अध्याय कहा है। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के शासन में लगभग 70 साल तक जो देश का स्वर्णिम इतिहास बना, आधुनिक भारत जो दिख रहा है, आज़ादी के वक्त क्या था, आज क्या है, आपको मालूम है। पर ये 8 साल का काला अध्याय है। इतिहास में इस 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी 200, 400, 500 लोग तो आराम से आक्रोशित होकर नारे लगा रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा माहौल विस्फोटक बन गया। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूं कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। इसलिए कि देश में पिछले 8 वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस सबको एक व्यक्ति लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों पे, उनके गलत इरादों पे, उनके गलत फैसलों पे उंगली रखते चल रहा है, वो राहुल गांधी जी। ऐसी स्थिति में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के आरोप वही मोदी सरकार पर कि जनता की निर्भीक आवाज है, क्योंकि राहुल गांधी, इसी वजह से उस आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस बीच बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। राहुल गांधी के घर पर पहुंचे हैं कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला। देखिए, पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते थे और उसके बाद ईडी दफ्तर के लिए निकलते थे, लेकिन आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी के घर पर पहुंचे हैं, जिसमें रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आया है। आज फिर राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचना है सवाल के जवाब देने के लिए। और इस सब के बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं बिलाल से, क्या आज किसी तरीके का स्क्रिप्ट में बदलाव है? ऐसी खबर सामने आ रही है क्या कि आज राहुल गांधी मुख्यालय नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के सीधे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, इसीलिए कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला राहुल के घर पहुंचे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए रुमाना, आज कांग्रेस की रणनीति में जो है वो बिल्कुल जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने देखा था कि लगातार 2 दिन से राहुल गांधी जो है वो बहन प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय जाते थे, लेकिन आज जो है रणनीति में साफ बदलाव है। कांग्रेस के बड़े नेता, राज्यसभा सांसद जो अभी कुछ दिनों पहले ही चुने गए हैं, वो रणदीप सुरजेवाला तुगलक लेन स्थित राहुल गांधी के आवास पर जो है वो अभी पहुंचे हैं और तकरीबन 1.25 घंटे से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के घर पहुंची हैं। तो इन दोनों के बीच
बीच बातचीत हो रही थी और अभी अभी रणदीप सुरजेवाला का यहाँ पर पहुँचना ये बताता है कि रणनीति, कांग्रेस की रणनीति में जो है वो बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आज जो है राहुल गांधी यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय ना जा करके बल्कि वो पूछताछ के लिए वो सीधे ईडी ऑफिस के लिए निकल सकते हैं। तो ये कहना लाजमी है कि आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी जो राहुल गांधी के घर पर ये बताती है कि कांग्रेस जो है अब अपनी रणनीति में बदलाव करके चल रही है। ऐसा इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि लगातार 2 दिनों तक हमने देखा कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें पुलिस जो है वो हिरासत में ले रही थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में जो है आज बदलाव किया है और इसीलिए जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के अब वो राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं और एक नई रणनीति पर विचार विमर्श करने के बाद अब जो है आप नजर बना रखिए क्या कुछ और वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के घर पहुंच रहे हैं क्या? फिलहाल तो प्रियंका गांधी उनकी बहन है, वो रोज की तरह सुबह ही आज भी राहुल गांधी के घर पहुंच गई थी और अब से कुछ देर पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला जो लगातार पिछले 2 दिन हम देख रहे थे कि जब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते थे तो वहां पर एक तरीके से उनकी अगवानी करते हुए नजर आते थे। और इस सब के बीच आपको सीधे अब लेकर चलेंगे कांग्रेस दफ्तर। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, कांग्रेस की बदली हुई रणनीति, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय की जो तस्वीरें हैं उससे जो संकेत मिल रहा था वो कड़ियां अब जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, वो रणनीति में बदलाव क्या होगा, क्योंकि ये सवाल, यही सवाल जब रणदीप सुरजेवाला कुछ देर पहले जब यहाँ से निकल रहे थे मैंने उनसे यही पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो राहुल गांधी कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे, लेकिन क्योंकि रणदीप सुरजेवाला का ये कहना है कि वो मीडिया डिपार्टमेंट भी हैंडल करते हैं और कल उनको जिस तरीके से हिरासत में रखा गया था, देर रात तक वो हिरासत में थे, इसके चलते जो है वो मीडिया से जो संवाद था वो नहीं स्थापित हो पा रहा था। मीडिया को कोऑर्डिनेट जो जिस तरीके से कांग्रेस का पक्ष आना चाहिए था वो नहीं चीजें हो पा रही थी। इस वजह से रणदीप सुरजेवाला ने खुद को जो है कांग्रेस दफ्तर से बाहर रखा है और उसकी वजह यह है क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को भी पता है कल, और हमने 2 दिनों के दौरान तस्वीरें भी देखी कि जब कोई भी नेता राहुल गांधी के साथ यहां से कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल रहा था उसको हिरासत में लिया जा रहा था और संभवतः इसी रणनीति में बदलाव का ये जो तस्वीर है रणदीप सुरजेवाला का राहुल गांधी के घर जाना। हालांकि अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, उसके अलावा अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन समेत कई नेता जिनको यहां पर आने की अनुमति मिली है कांग्रेस मुख्यालय में वो अभी भी मौजूद है और जैसी जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी कुछ देर में यहां पर आएंगे। सुरक्षा के उसी तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अचंभित नहीं होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी रणदीप सुरजेवाला के साथ बैठकर के अभी जो चर्चा करें और उसके बाद में रणनीति में बदलाव हो, क्योंकि 10:35 10:40 का वक्त हो गया है। 11 बजे के आसपास राहुल गांधी को ईडी मुख्यालय पहुंचना होता है। अमूमन वो इस वक्त तक यहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज नहीं पहुंचे हैं। और आज कांग्रेस मुख्यालय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका मनोबल किस तरीके का नजर आ रहा है अंकित गुप्ता? क्योंकि हमने देखा पहले दिन तो नहीं लेकिन दूसरे दिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, उन्हें डिटेन किया गया। आज मनोबल कैसा है कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का? रोमाना, बहुत गिने चुने कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये वो कार्यकर्ता हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो 24 घंटे यहीं है, क्योंकि उनको पता है वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जाएगा। एक तस्वीर कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी के आने की बात कह करके हम लोगों को भी थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। देखिए, गिने चुने कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम पूरे जो कांग्रेस परिसर को ही देखते हैं तो जो कांग्रेस के कल भी हमको जो बड़ी संख्या में नेता, कम से कम सांसद और पूर्व मंत्री नजर आ रहे थे, वो तक नजर नहीं आ रहे। सिर्फ सुरक्षा कर्मी या फिर मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है और इसी से अंदाजा लगता है कि किस तरीके का यहाँ बंदोबस्त किया गया है। और कांग्रेस भी लगातार आधिकारिक तौर पर ये मंच से ये आरोप लगा रही है कि देखिए ये हालत हो गए हैं कि हमारे सांसदों को, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं आने दिया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं कांग्रेस मुख्यालय के आसपास की सड़कों की तो सारी सड़कों को बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। और कांग्रेस सवाल यही उठा रही है कि आखिर अपने दफ्तर तक अगर नहीं जा सकते नेता तो ये किस तरीके के हालात हैं। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है?
शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।